Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. So, today we are going to do long answer type questions of the chapter The Address from your book Snapshot. So, let's start. Here we will do 5 most important long answer type questions. Question number 1 is, how did the narrator come to know about Mrs. Darling and the address where she lived? तो नरेटर को कैसे पता चला मिसेस डॉर्लिंग के बारे में एंड उस एड्रेस के बारे में जहां वो रहती थी? Years ago, during the first half of the war, the narrator went home for a few days to see her mother. एक्चुअली जब वॉर का टाइम था तो उस टाइम बहुत सालों पहले जो नरेटर थी वो किसी दूसरी सिटी में रहती थी एंड वो थोड़े से टाइम के लिए अपनी मदर के पास आई थी उनसे मिलने, मदर से मिलने, और ये टाइम था वॉर का, फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर टाइम दैट वाज, एंड द नरेटर यानी कि मिसेस एस की जो डॉटर थी वो अपनी मदर से मिलने के लिए आई थी. आफ्टर सेइंग देयर अ कपल ऑफ डेज, थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद, शी नोटिस्ड, उसने देखा, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैज चेंज्ड, उन रूम्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ चेंज है वहाँ पे, उसने कुछ नोटिस किया. शी मिस्ड वेरियस थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें उसको लगा कि वहाँ से मिस है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है. देन हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मिसेस एस यानी कि नरेटर की जो मदर थी मिसेस एस, उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में अपनी डॉटर को बताया. शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर. वो कौन थी मिसेस डॉर्लिंग? मिसेस डॉर्लिंग ओल्ड एक्वेंटेंस थी. ओल्ड एक्वेंटेंस का मतलब होता है पुरानी जान पहचान वाली, एक्वेंटेंस का मतलब परिचित थी. She was an old acquaintance of her mother. She had suddenly turned up. Turned up का मतलब होता है appear होना. वो suddenly appear हुई after many years. Actually जिससे हमको कोई भी काम होता है तो हम क्या करते हैं, उससे अपनी जान पहचान बढ़ाने लगते हैं. तो अब यहाँ पे क्या था, मिसेस एस कौन थी? एक ज्यू थी, ज्यू से बिलोंग करती थी एंड ज्यूद से बिलोंग करती थी, ज्यू कम्युनिटी से, एंड वो एक रिच लेडी थी. एंड मिसेस डॉर्लिंग उतनी रिच नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान पहचान सडनली बढ़ाना शुरू कर दिया. किससे? मिसेस एस से. Now she came regularly and took something home with her every time she came. And अब वो क्या करने लगी? रोज रोज आने लगी. कहाँ पे? मिसेस एस के घर पे रेगुलरली विजिट करने लगी. एंड जितनी भी बार आती वो क्या करके जाती? कुछ न कुछ अपने साथ ले करके जाती. She suggested that she could save her precious belongings by storing them at her place. And वो हमेशा क्या सजेशन देती कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो मेरे पास बहुत बहुत सेफ हैं. जो भी आपकी प्रीशियस वैल्यूएबल थिंग्स हैं, they are safe at my place. Mother told her address. And mother यानी कि मिसेस एस, एंड मदर ने क्या एड्रेस बताया था? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट. अब ये एड्रेस किसका था? मिसेस डॉर्लिंग का. द नरेटर आस्क्ड द मदर इफ शी हैड एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग. मदर ने, अब नरेटर जो है, नरेटर ने अपनी मदर से पूछा कि क्या वो एग्री हो गई कि वो सारी चीज़ें अपने पास बहुत सुरक्षित उसको रखेगी. हर मदर डिड नॉट लाइक दैट. लेकिन मदर को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी. शी थॉट, मदर कौन थी? मिसेस एस. शी थॉट इट वुड बी एन इंसल्ट टू डू सो. मदर कहती थी कि ऐसा कुछ भी कहना एक इंसल्ट की बात होगी, क्योंकि मिसेस एस जो थी वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी थी, बहुत जेनरस थी, मतलब बहुत दयालु थी. एंड वो अपने सामानों से ज़्यादा, अपनी प्रीशियस थिंग्स से ज़्यादा उन्हें किसकी चिंता थी? मिसेस डॉर्लिंग की. वो सोचती थी कहीं उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो बेचारी रोज आती हैं, हमारा इतना इतना सामान अपने घर लेकर के जाती हैं, तो इसलिए वो कहती थी इट वुड बी एन इंसल्ट टू डू सो. ऐसा कहना या ऐसा करना कुछ भी एक बड़ी इंसल्ट होगी. She was worried about the risk. Mrs. Darling faced carrying a full suitcase or bag. And वो बहुत ज़्यादा वरीड रहती थी उन रिस्क्स के लिए. क्यों? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग हर बार, जितनी भी बार आती, बहुत बहुत सारा सामान उनके घर से एक साथ लेके आती थी. तो मिसेस एस को उनके फिजिक की या उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ की थोड़ी चिंता रहती थी.
बिकॉज क्योंकि वो बहुत सीधी सादी लेडी थी और पूरी दुनिया को सबको अपने जैसा ही मानती थी. Then question number 2, give a brief account of narrator's first visit to 46 Marconi Street. What impression do you form of Mrs. Darling from it? अब हमको ये बताना है कि नरेटर जब फर्स्ट टाइम मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 वाली जगह पे गई तो क्या हुआ उसका ब्रीफली हमको एक्सप्लेन करना है. एंड हम इस विजिट के बाद मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या अपनी राय बनाते हैं, क्या अपनी धारणा बनाते हैं. तो इन द पोस्ट वॉर पीरियड, यानी कि जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो गया था, व्हेन थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल, द नरेटर बिकेम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशंस. तो जो नरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, उत्सुक थी किसके बारे में, अबाउट हर मदर्स पोजेशंस मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी उनकी मदर के घर पे, वो अब कहाँ थी, वो अब थी मिसेस डॉर्लिंग के पास. सिंस शी वेंट टू सी देम शी टुक द ट्रेन. एक्चुअली वो चाहती थी क्या करना, उन सबको देखना, वो जो प्रीशियस थिंग्स मिसेस एस की जो प्रीशियस थिंग्स थी मिसेस डॉर्लिंग के घर पे, नरेटर उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी. शी वांटेड टू सी देम. शी टुक द ट्रेन एंड वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट. अब ये एड्रेस किसका था, ये एड्रेस था मिसेस डॉर्लिंग का. मिसेस डॉर्लिंग ओपन द डोर अ चिंक. जब वहाँ पे जो नरेटर है वो वहाँ पहुँची तो मिसेस डॉर्लिंग ने गेट कैसे खोला, अ चिंक. चिंक का मीन्स होता है बहुत ही नैरो, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा गेट खोल के देखा कि कौन है. द नरेटर केम क्लोजर. नरेटर उनके पास आई. स्टूड ऑन द स्टेप एंड आस्क्ड हर इफ शी स्टिल न्यू हर. एंड नरेटर यानी कि मिसेस एस की डॉटर ने पूछा कि अभी भी क्या वो उनको जानती हैं. सो मिसेस डॉर्लिंग टोल्ड हर दैट शी डिडंट नो हर. मिसेस डॉर्लिंग ने क्या बोला कि नहीं, वो उनको नहीं पहचानती. द नरेटर टोल्ड हर दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ मिसेस एस. अब नरेटर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो किसकी डॉटर है, मिसेस एस की डॉटर. और वो मिसेस एस जिन्होंने अपनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स मिसेस डॉर्लिंग को रखने के लिए सेफेस्ट प्लेस पे सुरक्षित रखने के लिए दे दी थी. मिसेस डॉर्लिंग केप्ट स्टेयरिंग at her in silence and gave on sign of recognition. Gave no sign of recognition. It's here no. Okay. So what happened? तो यहाँ पे मिसेस एस ने अपनी सारी बिलोंगिंग्स दे दी थी मिसेस डॉर्लिंग को, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग केप्ट स्टेयरिंग, वो कंटिन्यूस घूरती रही साइलेंस में, विदाउट सेइंग इवन अ सिंगल वर्ड, कुछ नहीं बोली. एंड गेव नो साइन, और कोई साइन नहीं दिया. किस चीज़ का, रिकग्निशन का, कि ऐसे बोला कि नहीं मैं तो तुमको जानती ही नहीं हूँ, बिल्कुल चुपचाप ही रही. शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज इफ शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. एंड शी हेल्ड हर हैंड, उन्होंने अपना हाथ कहाँ पे रख दिया, मिसेस डॉर्लिंग ने डोर पे रख दिया ताकि गेट खुल ना जाए पूरी तरह से. एंड वो चाहती थी कि वो प्रिवेंट करे, वो रोक दे गेट को खोलने से, ताकि जो बाहर खड़ा है वो अंदर ना आ पाए और अंदर की कुछ देख भी ना पाए चीज़. The narrator recognized the green knitted cardigan. अब नरेटर जैसे वहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग खड़ी थी, द नरेटर रिकग्नाइज्ड, नरेटर ने पहचान लिया क्या, द ग्रीन नीटेड कार्डिगन ऑफ हर मदर दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज वियरिंग. अब मिसेस डॉर्लिंग ने जो कार्डिगन पहना हुआ था वो भी किसका था, मिसेस एस का, यानी कि नरेटर की मदर का, क्योंकि उसमें जो वुडन बटन्स लगे हुए थे और वो जो कार्डिगन था वो बिल्कुल पहचान में आ गया था किसको, मिसेस एस का कार्डिगन, अपनी उनकी डॉटर को. मिसेस डॉर्लिंग नोटिस्ड इट एंड हाफ हिड हरसेल्फ बिहाइंड द डोर. अब एक्चुअली जो नरेटर थी वो कंटिन्यूस उस ग्रीन कार्डिगन को देख रही थी एंड ये बात समझ में आ गई थी किसको, मिसेस डॉर्लिंग को. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इसने तो कार्डिगन भी पहचान लिया अपनी मदर का, एंड उन्होंने क्या किया, शी हाफ हिड हरसेल्फ, यानी अपने आप को छुपा लिया, कहाँ पे, डोर के पीछे. द नरेटर अगेन आस्क्ड, नरेटर ने दोबारा पूछा, इफ शी न्यू हर मदर, नरेटर ने दोबारा से पूछा कि क्या आप मेरी मदर को जानती हैं. मिसेस डॉर्लिंग आस्क्ड विद सरप्राइज इफ शी हैड कम बैक. अब मिसेस डॉर्लिंग ने क्या पूछा सरप्राइज के साथ, बहुत शॉकिंग वे में,
कि क्या वो सब लोग वापस आ गए। शी डिक्लाइंड टू सी द नरेटर और हेल्प हर। उनको अंदर आने से मना कर दिया, बिल्कुल कोई साइन ही नहीं दिया अपने फेस पे कि मैं तुमको पहचानती हूँ। और ये पूछ रही हैं कि क्या वो सब वापस आ गए क्या, कि वो मरे नहीं, उनके कहने का मतलब ये था। एंड शी डिक्लाइंड, साफ मना कर दिया किसको, नरेटर को, कि वो उनसे नहीं मिल सकती, एंड हेल्प करने से भी मना कर दिया। सो ऐसा इम्प्रेशन, इतनी ग्रीडी और इतनी सेल्फिश लेडी थी कौन, मिसेस डार्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, in what respect was the second visit of the narrator to 46 Marconi Street different from the first one? अब जो नरेटर हैं उन्होंने वो 2 बार गई थी कहाँ पे, 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे। फर्स्ट टाइम वो किससे मिली थी, मिसेस डॉर्लिंग से, एंड सेकेंड टाइम वो किससे मिली थी, अ गर्ल ऑफ 15। तो वो गर्ल ऑफ 15 कौन है, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर। तो दोनों विजिट्स में क्या डिफरेंस था, ये यहाँ पे पूछा है। डिड शी रियली सक्सीड इन हर मिशन, तो क्या जिस पर्पज से वो गई थी वो पर्पज पूरा हुआ था या नहीं पूरा हुआ था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो अपने रीजन, अपने गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, तो जो आंसर आप देना चाहते हैं उसके लिए आप उसको एक सुटेबल रीजन भी दीजिए। तो द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन इन वन रिस्पेक्ट। एक तरह से देखा जाए तो जो फर्स्ट विजिट थी वो सेकेंड विजिट जो थी वो फर्स्ट विजिट से बिल्कुल अलग थी। ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट द नरेटर कुड नॉट गेट एडमिटेंस in the house, whereas during the second one she was led to the living room where she could see and touch some of the things she wanted so eagerly to see. अब फर्स्ट विजिट में उसको घर के अंदर नहीं आने दिया गया था, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर स्टेप ओनली। एंड सेकेंड विजिट में क्या हुआ था, उसको ले जाया गया था कहाँ पे, लिविंग रूम तक, एंड वो चीज़ें वो सारी देख सकती थी एंड उसको टच कर सकती थी, जिनको नरेटर ईगरली टच करना चाहती थी, देखना चाहती थी। शी हैड विजिटेड दिस प्लेस विद अ स्पेसिफिक पर्पस, वो इस जगह पे किसी स्पेशल पर्पस से, किसी मेन कॉज से आई थी, एक मुख्य उद्देश्य को लेकर आई थी। वो क्या था, टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स, यानी मदर से बिलोंग करने वाली सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो देखने आई थी। यहाँ पे कौन, मिसेस एस की डॉटर जो कि नरेटर है। So, the touch and sight of familiar things aroused memory of her former life. तो उन सारी चीज़ों को टच करके एंड साइट मतलब उनको देख करके क्या हुआ था, अराउज्ड, यानी कि उसके मन में मेमोरीज, किस चीज़ की मेमोरीज, फॉर्मर लाइफ, यानी पहले वाली लाइफ की मेमोरीज उनके मन में अराउज हो गई, यानी कि पनपने लग गई, फिर से उनके मन में दिख आ गई वो मेमोरीज पहले वाली लाइफ की, यानी कि जब वो अपनी मदर से मिलती थी, अपने घर को देखती थी, वो सारी चीज़ें। दीज ऑब्जेक्ट्स हैड नाउ लॉस्ट देयर रियल वैल्यू फॉर हर सिंस दे वर severed from their own lives and stored in strange circumstances. तो अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स जितने भी थे उनके घर की वैल्यूएबल थिंग्स जो थी, दीज ऑब्जेक्ट्स का मीन्स वो वैल्यूएबल थिंग्स जो उनकी मदर ने किसको दी थी, मिसेस डॉर्लिंग को दी थी अपने घर पे सेफेस्ट रखने के लिए, वो अपनी रियल वैल्यू खो चुकी थी वो सारी चीज़ें। क्यों ऐसा कहा है यहाँ पे, क्योंकि वो सारी चीज़ें दे वर सेवर्ड फ्रॉम देयर ओन लाइव्स। सेवर्ड का मीन्स होता है कट ऑफ, तो वो सारी चीज़ें अब अपनी पहले वाली लाइफ से कट ऑफ हो चुकी थी, यानी कि जब वो मिसेस एस के घर पे थी तब उनकी रियल वैल्यू थी, यानी कि उसमें उनकी यादें छुपी हुई थी। लेकिन अब क्या है, मिसेस एस इज़ नो मोर, मिसेस एस की डेथ हो चुकी है और वो चीज़ें कहाँ पे पड़ी हैं, बिल्कुल गंदगी से कहाँ पे पड़ी हैं, मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पड़ी हैं। सराउंडिंग जो है वो कैसी, बिल्कुल स्ट्रेंज है, परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं, इसलिए अब उनकी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितनी उनकी पहले थी, किसके लिए, नरेटर के लिए। Thus, her mission to see, touch and remember her mother's belonging was partly successful. तो उनका जो मिशन था, नरेटर का जो मिशन था, वो सारी चीज़ों को हाथ लगाने का, उनके बारे में याद करने का, अपनी मदर की चीज़ों को देखने का, वो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि अब नरेटर को लगता था कि अब इन चीज़ों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि उनकी मदर ही उनके साथ नहीं है जिससे वो यादें जुड़ी हुई हैं।
तो she resolved to forget these objects and their past and move on. तो वो चाहती थी वो क्या करे, उसने रेजोल्यूशन लिया कि वो सारी चीज़ों को, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को भूल जाएगी एंड देयर पास्ट, एंड उन चीज़ों से जुड़ा हुआ जो भी पास्ट है, जो भी मेमोरीज हैं उनको भूल जाएगी एंड अपनी न्यू लाइफ में मूव ऑन करेगी, मतलब आगे वाली लाइफ के बारे में सोचेगी. दिस इज क्लियर फ्रॉम हर डिसीजन टू फॉरगेट द एड्रेस. एंड जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब यही मेरा फेट है कि मुझे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, उससे क्या पता चलता है उनका ये डिसीजन कि वो उस एड्रेस, कौन सा एड्रेस, 46 मार्कोनी स्ट्रीट को भूल जाना चाहती हैं एंड उन सारी चीज़ों को, वो जो उनकी पर्सनल या उनकी मदर की बिलोंगिंग्स थी, प्रीशियस थिंग्स थी, कॉस्टली थिंग्स थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी, उनको वो भूल जाना चाहती है एंड अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर. अब नरेटर का क्या, नरेटर के बारे में आप क्या सोचते हैं. अगर नरेटर का कैरेक्टर स्केच आए तब भी आप ये लिख सकते हैं. द नरेटर लीव्स अ वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन अस अबाउट हर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज. अब नरेटर के बारे में भी, नरेटर भी बहुत एक अच्छा सा इम्प्रेशन हम पे छोड़ती है. किसके बारे में, एक तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है एंड इंटेलेक्चुअल भी है. इंटेलेक्चुअल का मीन्स उसमें सोचने समझने की शक्ति अपनी मदर से भी ज़्यादा थी एंड वो थोड़ी थोड़ी सी की बातों को लेके इमोशनल भी हो जाती है. इमोशनल हम कह सकते हैं क्योंकि वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को देखने की इच्छा रखती थी, इसीलिए वो इतनी दूर उस एड्रेस पे इतने सालों बाद आई. एंड इंटेलेक्चुअल किन बेसिस पे है वो क्वालिटीज़ हम यहाँ देखेंगे. वी फाइंड हर एन इंटेलिजेंट बट डिवोटेड डॉटर. हम उसको क्या पाते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी एंड डिवोटेड भी थी, सिंसियर भी थी. शी लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हर मदर बट डज नॉट अप्रूव ऑफ हर सॉफ्ट बिहेवियर टुवर्ड्स हर एक्वेंटेंस मिसेस डार्लिंग. अब वो क्या करती है, वो अपनी मदर को लव तो करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, रिस्पेक्ट भी देती है, लेकिन उनकी मदर का जो बिहेवियर है, सॉफ्ट बिहेवियर, अपनी ओल्ड एक्वेंटेंस यानी कि मिसेस एस के लिए जो उनका बिहेवियर था उसको वो सही नहीं मानती. डज नॉट अप्रूव मतलब उसको वो सही नहीं मानती. वो कहती है, शी पुट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन, एक बिल्कुल तीखा क्वेश्चन वो अपनी मदर से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछती है. कैसा टू द पॉइंट, विच हर मदर थिंक्स इम्पोलाइट. अब वो क्वेश्चन मदर क्या बोलती हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोलाइट है. कौन सा क्वेश्चन था कि क्या ये हमारी चीज़ों को लंबे टाइम तक ढंग से संभाल के रखेंगी, मतलब वो चीज़ें तो हमारी होंगी, ये मतलब हैंडल करेंगी उनको, मतलब अपने पास थोड़े टाइम के लिए रखेंगी. आपने ये मम्मा उनसे पूछ लिया अच्छी तरह से. लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पूछा मदर को ये बात पसंद नहीं आई. उन्होंने कहा ऐसा पूछना भी क्या लगेगा, बहुत इम्पोलाइट लगेगा, इट इज़ एन इंसल्ट. द नरेटर हैज़ अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नरेटर की जो पावर थी ऑब्जर्व करने की वो बहुत ज़्यादा तेज थी, वो बहुत अटेंटिवली किसी को ऑब्जर्व करती थी. एंड हम स्टोरी पढ़ने के बाद सोचते हैं कि नरेटर ने जो कुछ भी सोचा मिसेस डार्लिंग के बारे में वो बहुत सही सोचा. उनका जो ऑब्जर्वेशन था उस टाइम वो बिल्कुल सही था. शी नोटिसेस ड्यूरिंग हर ब्रीफ स्टे एट होम दैट वेरियस थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम द रूम. जब वो एक्चुअली वो क्या थी, वो बहुत दूर रहती थी अपनी मदर से एंड एक बार जब वो अपनी मदर से मिलने आई थी तब उन्होंने देखा, क्या नोटिस किया कि घर में बहुत सारी चीज़ें, वेरियस थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम द रूम्स, रूम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, वो वहाँ पे नहीं है. तो शी हैज़ अ शार्प पावर ऑफ जजमेंट, एक उनकी पावर जो थी जज करने की किसी को भी, वो भी बहुत ज़्यादा शार्प थी. शी वन साइजेज अप मिसेस डार्लिंग. तो एक बार उन्होंने मिसेस डार्लिंग के बारे में मतलब एक साइज सा, एक यू कैन से, एक उन्होंने एक आउटलाइन सी बना ली थी. किसके लिए, मिसेस डार्लिंग के लिए. हर परसिस्टेंट एफर्ट टू रिमाइंड मिसेस डार्लिंग ऑफ हर ओन आइडेंटिटी एंड द लेटर्स रिलेशनशिप विद हर मदर रिवील्स हर इनडोमिटेबल स्पिरिट. कंटिन्यूसली वो क्या कर रही थी, मिसेस डार्लिंग को अपनी आइडेंटिटी रिमाइंड करवा रही थी. कब की बात है, जब मिसेस एस की डॉटर
कौन? नरेटर। जब मिसेस डॉर्लिंग के डोर स्टेप पे जाती हैं, कहाँ पे? 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे। वो वहाँ पे बार बार परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूस वे में एफर्ट करती हैं, प्रयास करती हैं कि वो मिसेस डॉर्लिंग को अपनी आइडेंटिटी रिमाइंड करवाती हैं। काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन वो बोलती हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तो वो उनकी ये स्पिरिट कैसी है, मतलब मिसेस डॉर्लिंग ने कोई भी ऐसा साइन नहीं दिया, फेस से वो कंटिन्यूस घूरती रही, उन्होंने कोई साइन नहीं दिया, बहुत कोल्डली रिस्पॉन्ड किया कि मैं तुमको नहीं जानती हूँ। फिर भी जो नरेटर थी वो कंटिन्यूसली अपनी आइडेंटिटी को रिवील करती रही कि मैं वो हूँ, कौन? यानी कि मिसेस एस की डॉटर हूँ। तो ये क्या है? उनकी इनडोमिटेबल स्पिरिट। इनडोमिटेबल मतलब जिसको कोई हरा न सके, करेजियस यू कैन से। शी विजिट्स मार्कोनी स्ट्रीट ट्वाइस, और वो क्या करना चाहती है, इतनी डिटरमाइंड है कि वो एक बार जब उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बहुत ज़्यादा कोल्डली रिस्पॉन्स किया मिसेस डॉर्लिंग ने, उसके बाद भी वो सेकेंड टाइम फिर विजिट करने आई। कहाँ पे? मिसेस डॉर्लिंग के घर पे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें शी वॉन्टेड टू सी, टच एंड रिमेंबर हर मदर्स बिलोंगिंग्स, उन सारी चीज़ों को वो टच करना चाहती थी, देखना चाहती थी, उनकी मदर से जुड़ी हुई चीज़ों को। शी इज़ अ रियलिस्ट हु डजंट लाइक टू रिमेन टैग्ड टू द पास्ट। अब एक चीज़ और है, वो क्या है? वो रियलिस्ट भी है, यानी कि वो प्रेजेंट में जीना जानती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पास्ट से बिल्कुल चिपकी रहे, और वो पास्ट जो क्या देता है? पेन। हर रेजोल्यूशन, ये हमको इस चीज़ से पता चलता है क्योंकि उनका रेजोल्यूशन है। अब वो डिटरमाइन हो जाती हैं, वो कहती हैं, क्या कहती हैं? शी वॉन्टेड टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन शोज हर ग्रिट। ग्रिट का मीन्स होता है करेज, या आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। तो उनका रेजोल्यूशन क्या है कि वो उस एड्रेस को 46 मार्कोनी स्ट्रीट को भूल जाएंगी, अपनी लाइफ में मूव ऑन करेंगी, एंड क्या करेंगी? उनका इससे उनका क्या दिखता है? उनका करेज दिखता है। ग्रिट का मीन्स होता है करेज या स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, एंड फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, और वो नेचर मतलब कि वो भविष्य में उनको, कि पास्ट अगर पेन देता है तो किसकी चिंता करो? प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। शी हैज़ अ प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी, और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट से, पेन देने वाले पास्ट को छोड़ करके फ्यूचर में मूव ऑन करने वाली जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, comment on the significance of the title of the story, The Address. Students, very important question. The title of the story, The Address, is quite apt. तो स्टोरी का जो टाइटल है वो बहुत उचित है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रॉपर है। इट इज़ द स्प्रिंग व्हील ऑफ द एक्शन। तो ये क्या है? कंटिन्यूसली ये जो एड्रेस है, सारी स्टोरी इसके चारों तरफ घूमती है, कंटिन्यूसली घूम घूम के बार बार ये यूज में आता है, ये जो वर्ड है एड्रेस वाला। इनफैक्ट द होल एक्शन सेंटर्स अराउंड इट, और ये जो पूरा का पूरा स्टोरी में जो भी कोई एक्शंस होते हैं, उसमें, उन सारे एक्शंस में बार बार ये चीज़ रिपीट होती है, एड्रेस वाली। द टाइटल इज क्वाइट सजेस्टिव एंड अकर्स एट द बिगनिंग, मिडल एंड एंड ऑफ द स्टोरी। और ये जो टाइटल है वो क्या है? बिल्कुल क्वाइट, बार बार हमको सजेस्ट करता है, एंड बार बार अगर आप बिगनिंग में देखो तब भी एड्रेस का रेफरेंस आता है, एंड स्टोरी का आप मिडल देखो तब भी एड्रेस का रेफरेंस आता है, एंड जब स्टोरी ख़त्म होती है तब भी एड्रेस जो है उसका रेफरेंस आता है। मार्गा मिंको कौन है? इस चैप्टर की राइटर है। फोकसेस द रीडर्स अटेंशन ऑन इट बाय द नरेटर्स डाउट वेदर शी वॉज मिस्टेकन। अब मार्गा मिंको क्या करती हैं? फोकस करती हैं किस बात पे? कि रीडर जो हैं वो अटेंशन करते हैं ऑन इट बाय नरेटर्स डाउट। नरेटर को एक बार डाउट हो जाता है कि शायद वो कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई, एंड हर सेल्फ एश्योरेंस दैट शी हैड रीच्ड द करेक्ट एड्रेस, एंड बाद में फिर वो खुद से ही एश्योर होती हैं कि नहीं, वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हैं। उनकी मदर ने उनको जो बोला था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, वो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हैं। फर्स्ट वो ये फोकस करती हैं कि नरेटर खुद ही डाउट करती है कि नहीं मैं गलत एड्रेस पे हूँ, बाद में वो फिर अपने आप को श्योर करती है कि नहीं मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे हूँ। तो द मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी रिवील्स हाउ
शी केम टू नो द एड्रेस। और मिडल पार्ट जो है वो स्टोरी का वो क्या बताता है कि वो कैसे उस एड्रेस तक पहुंचती हैं, कैसे उसके बारे में जानती हैं। इट वॉज हर मदर, ये उनकी मदर थी, हु इन्फॉर्म्ड हर, जिन्होंने उनको बताया था अबाउट द प्लेस वेयर मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड एंड आस्क्ड हर टू रिमेंबर इट। एंड उनकी मदर थी जिन्होंने, मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बताया था मिसेस डॉर्लिंग के बारे में एंड उस प्लेस के बारे में, 46 मार्कोनी स्ट्रीट के बारे में। द स्टोरी एंड्स ड्रामेटिकली, ये जो स्टोरी है कैसे एंड होती है, बिल्कुल ड्रामा के वे में एंड होती है, ख़त्म होती है विद द नरेटर्स रेजोल्यूशन टू फॉरगेट द एड्रेस। अब नरेटर लास्ट में ड्रामेटिकली कैसे एंड होती है, एक नाटकीय रूप में, क्योंकि जो नरेटर हैं वो रेजोल्यूशन लेती हैं, वो लास्ट में डिटरमाइन होती हैं कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी। द व्हील कम्स फुल सर्कल, और जो व्हील स्टार्टिंग में घूमना शुरू हुआ था वहीं पे आके वो ख़त्म हो जाता है। शी हैड रिमेंबर्ड द एड्रेस फॉर सो मैनी ईयर्स, वो एड्रेस उनको बहुत लंबे टाइम से याद था। एंड नाउ सिंस द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर स्टोर्ड देयर, अब जब वो सारी बिलोंगिंग्स वहाँ पे हैं, हैव लॉस्ट देयर यूजफुलनेस, लेकिन अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, उनकी यूजफुलनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि नरेटर जो है उनकी मदर इज़ नो मोर, मदर अब नहीं है। एंड वो सारी चीज़ें जो उनकी मदर की पर्सनल चीज़ें थी, वैल्यूएबल थिंग्स थी, वो सारी चीज़ें अब कहाँ पड़ी हैं, बिल्कुल स्ट्रेंज सराउंडिंग में हैं। स्ट्रेंज सराउंडिंग मतलब अब वो सराउंडिंग जो कि बिल्कुल अलग है, मिसेस डॉर्लिंग का घर है, और वो उनको, अब वो क्या करना चाहती हैं, अब वो उसकी यूज़फुलनेस, अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं, क्योंकि वो चीज़ें अपने खुद के घर में नहीं है नरेटर के, वो कहाँ है, वो किसी और के घर पे हैं। इसलिए शी फाइंड्स दैट फॉरगेटिंग दिस एड्रेस वुड बी क्वाइट ईजी, अब वो सोचती हैं कि अब इस एड्रेस को भूल जाना इज़ बहुत अच्छा रहेगा अगर वो इस एड्रेस को भूल जाएं। तो हम कह सकते हैं इन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से, कि जो एड्रेस, जो वर्ड है, वो पूरी स्टोरी में आप अगर स्टार्टिंग देख लीजिए, आप अगर एंडिंग देख लीजिए, या अपन मिडल पार्ट देखें, तो सब जगह पे जो वर्ड एड्रेस है पूरी स्टोरी उसके चारों ओर ही घूमती है। तो जो स्टोरी का टाइटल है द एड्रेस, वो बिल्कुल एप्ट है, बिल्कुल यूजफुल है। थैंक यू so much students, stay connected, keep watching, bye bye, we will meet in our next video.